बड़ी गर्मी हो पापा। पापा की परी तो मैं हूँ। आओ ठाकुर। आपने सुनसान सड़क पे एक खूबसूरत सी लड़की को स्कूटी खराब हो जाने के बाद उसे लिफ्ट दी और उतरते उसने आपसे ये कहा, थैंक यू भैया। गजब बेइज्जती है। लगातार 6 महीने गर्ल्स हॉस्टल के बाहर किसी लड़की के लिए बाहर से खाना पैक कराकर आप उसे देते रहे और 6 महीने बाद अचानक से उसने आपको कहा, आई लव यू बट एज ए फ्रेंड। I love you. But I'm not in love with you. कॉलेज की वो लड़की जिसे आज तक किसी लौंडे ने भाव तक नहीं दी, किसी ने उसको पलट कर नहीं देखा, उस लड़की को भी आप प्रपोज करने चले गए और किस्मत पांडु होने की वजह से रिजेक्ट होकर आ गए। तो दोस्तों, घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ये घटनाएं काल्पनिक नहीं है, इनका वास्तविक जीवन से संबंध है। मुस्कुराइए, आप पापा की परियों से घिरे हुए हैं। पापा की परी एक बिल्कुल ही अलग प्रजाति है जो अक्सर सोशल मीडिया पे सबसे ज्यादा देखने को मिलती हैं। इनकी पहचान ये है कि इनकी डीपी में या तो आलिया भट्ट होगी या फिर अनन्या पांडे। लेकिन अगर किसी पापा की परी के दिन बहुत ही ज्यादा बुरे चल रहे हों तो डीपी में स्वरा भास्कर और सोनम कपूर को भी पाया गया है। पापा की इन परियों की दूसरी पहचान है इनका फेसबुक और इंस्टाग्राम का बायो, जिसमें लिखा होता है माँ लाइफ माँ रूल्स। भले ही इनकी जिंदगी में कुछ भी इनके रूल्स के हिसाब से ना चल रहा हो। सुबह उठते ही पिताजी इसको बगल की दुकान में चीनी लाने के लिए भेज देते हैं। वहां से लौटने के बाद माँ कहती है कि झाड़ू लगाओ। ज्यादा नानुकुर करने के बाद माँ कान पकड़ के इनसे पोछा लगवाती है और उसके बाद इनकी एंट्री होती है किचन में, जहां पे 350 अनधुले बर्तन इनका इंतजार कर रहे होते हैं, जिन्हें रगड़ रगड़ कर धोने के बाद में दोपहर में बड़ी बहन बालकनी में बुलाकर कहती है, आ मेरे पीछे बैठ और मेरे बाल के जुएं निकाल। सुबह से लेकर शाम तक अनन्या पांडे से भी ज्यादा स्ट्रगल करने के बाद यही पापा की परी शाम को इंस्टाग्राम पे 17 फिल्टर लगाने के बाद में फोटो डालती है, माँ लाइफ माँ रूल्स, दैट्स द स्पिरिट, दैट्स पापा की परी फॉर यू। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि समाज में सिर्फ पापा की परियों का जलवा छाया हुआ है। पापा का कॉकरोच, पापा का तिलचट्टा, पापा का ततैया, पापा का घोड़ा, पापा का बगुला। वेट, ये पापा का बगुला नहीं है, ये पापा का कालिया नाग है। और इन सब के अलावा कुछ माँ के लाडले भी हैं, जैसे माँ का भरोसा, माँ का लॉयर, माँ की लोरी सुनकर सोने वाला लौंडा वगैरह वगैरह। हालांकि इनमें एक अजीबोगरीब प्राणी ऐसा भी है जो ना ही पापा की परी है और ना ही पापा का तिलचट्टा है, बल्कि इनके बीच की कड़ी है। दीपक कलाल, शोभितो, चिंजी। जिंदगी में हमेशा बीच के काम करना ज्यादा पसंद करता है और बीच में ही रहना चाहता है। थक गया हूं मैं ये प्यार से, चाहता हूं कि कोई ऐसा मर्द मिले जो मुझे तहस नहस कर दे। कई लोगों ने इसके तन बदन की आग को बुझाने के लिए लात, घूसे, थप्पड़ का इस्तेमाल किया, लेकिन ये अपनी जगह से नहीं हिला और इसलिए हमने इसका नाम रखा है माँ का गोरिल्ला। पापा की परियों की सबसे बड़ी सीक्रेट ये है कि पापा को ही पता नहीं होता कि उनकी बेटी परी है। इसके 2 कारण हो सकते हैं, या तो पापा अपनी बेटी के अंदर छिपी हुई परी को देख नहीं पा रहे हैं, या फिर पापा को यकीन है कि अगर दुनिया में कहीं परी होती है तो उनकी बेटी जैसी च्यवनप्राश तो नहीं हो सकती। और ये बात मैं इतने यकीन से इसलिए कह सकता हूं क्योंकि पड़ोस की एक सपना, जिसने अपने फेसबुक बायो में डाल रखा है माँ लाइफ माँ रूल्स, उसके घर सुबह सुबह जाते ही मैंने एक दिन देखा कि सपना बाथरूम के अंदर पॉटी सीट को एसिड से रगड़ रगड़ कर साफ कर रही है और जिस पापा की वो परी है वही पापा पीछे खड़े होकर उसे धमका रहे हैं कि अच्छे से साफ कर, शक्ल नजर आनी चाहिए। तब से मेरा इंसानियत और पापा की परी दोनों से भरोसा उठ चुका है। बचपन में दादी नानी से परियों की कहानियां सुनकर बड़ा अच्छा लगता था, लेकिन जैसे जैसे बड़े हुए यकीन हो गया कि ये कहानियां मात्र कल्पनाएं हैं। फिर भी आजकल के लौंडे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर पापा की परियों के चक्कर में पड़ जाते हैं और बाद में लड़कियां इनको यही कहती हैं, पापा की परी तो मैं हूँ। पापा की परी तो मैं हूँ ही।